हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। छोटों को मेरा प्यार, बड़ों को मेरा नमस्कार। आज की शुरुआत होती है सुबह की चाय से। 16 तारीख है, आज 16 जुलाई है। तो सावन स्टार्ट हो गए हैं 11 तारीख से। तो मेरे ससुराल में तो मनाया नहीं जाता है, तो वहाँ तो 11 तारीख से होता है। पर मेरे वहाँ जो 16 तारीख का जो है हरेला, उत्तराखंड में जो हरेला पर्व का जो त्यौहार होता है, ये यूपी में नहीं होता है। तो उत्तराखंड में जो आज के दिन हरेले का त्यौहार मनाया जाता है। हरेला पहले 10 दिन पहले या 7 दिन पहले उगाया जाता है, और आज उस दिन काटने के बाद रात को हमने काट चुके थे। तो अभी मैं त्यौहार बना रही हूँ और आगे का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो। वेलकम टू माय पूजा कुमाऊनी ब्लॉग्स में। और जैसे कि आज है हरेले का त्यौहार, आप सभी को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हरेले का त्यौहार है, तो हम सुबह सुबह उठ गए हैं। और ये आज का व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको व्यू भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने शुभकामनाएं दे दी हैं, और अब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और मैंने आटा गूंथ दिया है और नहा भी लिया है। अब मैं जाती हूँ खेत में। हमारे खेत में लगे हैं बैगन और मिर्ची, तो मम्मी ने बोला है बैगन और मिर्ची तोड़ के लाना। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और व्यू भी दिखाती हूँ, और अपने खेतों में जो मिर्ची लगी है वो भी दिखाती हूँ। ये आज का व्यू है, और ये खेत है, और हम खेत में जा रहे हैं। ये देखो, और यहाँ मच्छर बहुत है खेत में, और लोगों के बैगन भिंडी लगे हुए हैं। मम्मी ने मक्का भी बोया है और भट भी बोए हैं। और एक खेत, मतलब ये खेत में ना 6-7 प्रकार के फल फ्रूट लगे हुए हैं। और ये गडरी बोलते हैं ना, गडरी, पिनौल, वो अरबी भी है, केले भी हैं, और टमाटर भी बोए हैं मम्मी ने। और अब मेरा भाई तोड़ेगा मिर्ची और बैगन। गीले हो रखे, देखो तोड़ रहा है। बहुत अच्छा है यहाँ, बहुत अच्छा सुकून सा मिलता है। बस धूप काली है इधर की। देखो केले भी लगे ऊपर। मैं नहा चुकी हूँ, मेरे पति देव स्वामी जी भी नहा चुके हैं। अभी मैंने ये कपड़े पहने हैं। त्योहार बनाना था तो साड़ी ख़राब हो जाती, तो साड़ी पहनूंगी अभी इसके बाद। और आप देख सकते हो मम्मी ने कद्दू भी लगा रखे हैं वहाँ पे। मतलब एक खेत में, मतलब इतना सारा फल फ्रूट, बीज, सब्जी वब्जी उगाई है ना मम्मी ने। तो तोड़ दे हैं भाई ने मिर्ची, हमारे खेत की मिर्ची दिखा। ये है, इसने नहाया नहीं है अभी, अब ये भी नहाएगा। बैगन कहाँ लगे हैं? मम्मी बोल रही थी बैगन लगे। ये अभी हाल ही में ब्याही हुई है, इसकी बच्ची ये है। ये देखो क्या कर ला तू। लड़की है लड़का है? हाँ, ये इसका बच्चा है। अभी हाल ही में इसने बच्चा पैदा किया है। इसका नाम क्या करण? हाँ है, मिट्ठू नाम रख दिया है उसका। अब हम जाएंगे, तोड़ दिए है सब्जी, और मम्मी वहाँ पे बैठी है। और यहाँ पे आगे भी मम्मी ने बैगन बोए हैं। और ये देखो कौन है, ये देखो बैगन तोड़ रहा है भाई। घर के आगे मम्मी ने ये लगा रखे हैं, एक ही लगाए। तोड़ ला, मेरे को दे। घर की नेचुरल सब्जी है। खेत से सब्जी लाने के बाद मैंने बनाए पकौड़ी। नहा धोने के बाद पकौड़ी, सब्जी लेके पकौड़ी बनाए, और ये पकौड़ी बना दिए, और ये तेल में फ्राई हो रहे हैं। और उसके बाद खाना ना बनाने के बाद फिर मैंने किचन फिर से साफ़ किया। तो ये लड़ रहे हैं मुझसे, ये झगड़ालू हैं, एक नंबर के झगड़ालू हैं। मुझे धमकी दे रहे हैं कि साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो अभी ससुराल में आए हैं तो मानना पड़ेगा कहना। तो उसके बाद मैंने करी पूजा पाठ।
रेडी होने के बाद वो भी मेरे स्वामी जी भी रेडी होके आए और मैं भी रेडी होके आई, क्योंकि मम्मी तो कर नहीं सकती थी पूजा। इस शादी का जो ये पहला त्यौहार है हमारा, हरेले का त्यौहार है। तो हम लोगों ने की पूजा और अभी ये टीका लगा रहे हैं इसमें हरेले में। तो इनको थोड़ा सा ध्यान आया कि पापा धोती पहन के करते हैं, तो मम्मी ने भी बोला, तो इन्होंने धोती पहन ली थी और धोती पहन के इन्होंने हरेला काटा। और उसके बाद हम बाहर आए। बाहर आने के बाद तुलसी माँ को पानी चढ़ाया हम लोगों ने। और उसके बाद पूजा पाठ, तुलसी माता की भी पूजा करने के बाद हम गए मंदिर, जो हमारे घर के देवी देवता कुल देवता है हमारे, तो उनके पास गए, पानी चढ़ा लिया था यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत अच्छा हो रखा है। सुबह का व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ देख सकते हो। ये हमारे यहाँ का व्यू है। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, पर आजकल थोड़ी सी गर्मी चल रही, ज़्यादा नहीं है, कम है गर्मी कम होने के कारण हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग गए अपने कुल देवता मंदिर में, जो हमारे घर के देवते हैं। ये मंदिर अभी बनना है। ये जो गांव का जो मंदिर होते हैं इसी टाइप के होते हैं, तो हमारा भी यही मंदिर है अभी। तो यहाँ पे मेरी दादा दादी का मंदिर थाप रखा है और मेरे घर के जो देवते हैं उनका। तो रोहित ने वहाँ पे भी पूजा पाठ करी, बहुत अच्छा लगा रोहित को धोती पहन के। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो चुकी थी हमारी और हाथ पैर जोड़े। और अगले साल हम भगवान से यही प्रे करी कि हम लोगों ने कि अगले साल हम आएँ और हम लोग पूजा पाठ करें। तो जैसे कि यूपी से हैं मेरे ससुराल वाले, तो उनको इतना पता नहीं है। तो यहाँ पे आके उनको बहुत अच्छा लगता है कि ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद चाची लोगों ने हमें बुलाया था त्यौहार खाने के लिए, क्योंकि पहली बार हम शादी के पहली बार आ रहे हैं। तो त्यौहार में टीका चंदन लगा हमें, तो उसके बाद त्यौहार खिलाया गया। त्यौहार में इनको हरेला चढ़ाया, मुझे भी चढ़ाया। चढ़ाने के बाद वहाँ पे बनी थी खीर, हलवा, पूरी और सब्जी सब बनी थी। और वहाँ पे आने के बाद फिर मम्मी ने भी हमें हरेला चढ़ाया। पहले चाची लोगों ने हरेला चढ़ाया, फिर उसके बाद मम्मी ने भी हमें हरेला चढ़ाया। तो हरेला चढ़ा दिया गया है और अब मम्मी इनको देगी नेक। जो हरेले में जो हरेला चढ़ाया जाता है उसमें नेक दिया जाता है। तो मम्मी ने पकड़ा दिया इनको 2000 का नोट। और उसके बाद हरेला मेरे को भी चढ़ाया गया, मम्मी ने मुझे चढ़ाया हरेला। शादी की पहले की बात अलग थी, शादी की बात की बात अलग है। तो मुझे अब टीका चंदन लगाने के बाद हरेला चढ़ेगा। और हरेला में जो रीति रिवाज होते हैं कुमाऊँ के थोड़े से अलग होते हैं, यूपी के अलग होते हैं। तो इनके वहाँ उतना नहीं चढ़ाया जाता है। तो मुझे मम्मी ने पैसे दिए, 3000 का नोट दिया। और फिर उसके बाद भाई को भी चढ़ाया। भाई को चढ़ाने के बाद मैंने मम्मी से रोहित से बोला कि आप भी मम्मी को चढ़ाओ। तो मम्मी रोने लग गई थी, क्योंकि मम्मी को काफ़ी टाइम के बाद किसी ने हरेला चढ़ाया था। क्योंकि नानी जब थी तब मम्मी को हरेला चढ़ाया जाता था, और अब इसके बाद रोहित ने चढ़ाया, क्योंकि और कोई चढ़ाता नहीं। जैसे कि फैमिली में अगर माँ हो तो तभी चढ़ाया जाता है। तो इन्होंने मम्मी को चढ़ाया तो मम्मी रोने लग गई थी। तो आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद 3 बार हरेला चढ़ाया जाता है हमारे वहाँ। तो उसके बाद रोहित ने इनको दिया नेक। फिर खाना ना खाने के बाद सो चुके थे। शाम को गए हम घूमने, अब बाइक में थोड़ी सी तो उसके बाद चले गए थे हम भैया और भाभी के वहाँ खाना खाने, क्योंकि वहाँ पे डिनर के लिए बोला गया था, क्योंकि दिन में हम त्यौहार खाने नहीं गए थे। घर आने के बाद हमने खूब सारी मस्ती करी। फिर उसके बाद आ गई थी हमें नींद। तो यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, कल फिर स्टार्ट होगा। तो यहीं पे अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं नई कहानी के साथ, नई दिन के साथ। तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।